नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा। आप सभी का स्वागत है इस लॉ जी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एफआईआर क्या होती है, एफआईआर क्यों ज़रूरी है और हर नागरिक को एफआईआर से जुड़ी कौन कौन सी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं एफआईआर क्या है। इसकी जो सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, तो एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना प्रतिवेदन। यह पुलिस द्वारा दर्ज किया गया पहला लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी अपराध की पहली जानकारी लिखी जाती है। जब किसी व्यक्ति को कोई अपराध होता हुआ दिखे या वह खुद पीड़ित हो तो वह पुलिस स्टेशन जाकर उसकी सूचना जो देता है उसे एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर करना क्यों ज़रूरी है, तो हम जानेंगे कि एफआईआर कानूनी प्रक्रिया एफआईआर से शुरू होती है, इसलिए एफआईआर करना ज़रूरी है। पुलिस तभी जांच या इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है जब एफआईआर दर्ज हो जाए। एफआईआर होने से अपराध की आधिकारिक रिकॉर्डिंग हो जाती है। एफआईआर आगे कोर्ट केस का आधार बनती है, इसलिए एफआईआर करना ज़रूरी है। अब हम जानेंगे एफआईआर कब दर्ज होती है। तो देखेंगे एफआईआर संज्ञेय अपराध, यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं संज्ञेय, या कह सकते हैं आसान शब्दों में जो संगीन या गंभीर अपराध होते हैं, उन ऐसे अपराधों में एफआईआर दर्ज होती है, जैसे हत्या, मारपीट, चोरी, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, डकैती, साइबर धोखाधड़ी और इस प्रकार के आदि मामले हैं जिनमें जो गंभीर अपराध हैं। इन अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी और जांच कर सकती है। अब हम जानते हैं एफआईआर में क्या क्या लिखा जाता है। तो एफआईआर में सामान्यतः निम्न बातें लिखी जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट है घटना की तारीख और समय, यानी किस तारीख को घटना घटी, वह तारीख कौन सी थी और समय क्या था। दूसरा, घटना का स्थान जहाँ पर घटना घटी है। तीसरा है घटना का पूरा विवरण कि किस प्रकार की घटना घटी है। फोर्थ पॉइंट है पीड़ित या शिकायतकर्ता का नाम और पता। फिफ्थ पॉइंट है आरोपियों का नाम अगर पता हो। सिक्स पॉइंट है गवाहों के नाम, यानी कि जो गवाह हैं उस घटना के संबंध में तो उनके नाम लिखे जाएंगे एफआईआर में। सेवेंथ पॉइंट है किस प्रकार का अपराध हुआ, तो जिस भी प्रकार का अपराध हुआ उसका भी विवरण दिया जाएगा। एट्थ पॉइंट है शिकायत देने का समय, यानी कि जो हम अपराध या घटना के संबंध में सूचना दे रहे हैं वो समय क्या है। तो ये लगभग 8 कम से कम बातें एफआईआर में लिखी जाती हैं। अब हमें यह बात ध्यान रखना है, याद रखना है कि एफआईआर लिखवाते समय जो कौन कौन सी बातें, कौन कौन से जो अधिकार हैं वो हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट है एफआईआर लिखना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है, पुलिस मना नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोई अपराध हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, गंभीर अपराध हुआ है, तो उस अपराध की अगर सूचना दी जा रही है तो पुलिस ऑफिसर उस एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता है। पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी सूचना को लिखे। दूसरा है आप एफआईआर की कॉपी मुफ्त में ले सकते हैं, यानी कि आप अगर उस घटना के संबंध में सूचना दे रहे हैं तो उस एफआईआर की कॉपी आप फ्री में ले सकते हैं। तीसरा जो अधिकार है महिला पीड़िता की एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी, यानी कि अगर अपराध के संबंध में सूचना देने वाली अगर जो पीड़िता है महिला है तो उसकी जो एफआईआर है महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। ये भी एक अधिकार है। अब हम देखते हैं जो अगला अधिकार है इसी से संबंधित कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है तो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, क्या उपाय है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप एसपी को लिखित शिकायत दे सकते हैं, यानी लिखित में उस एफआईआर का जो सारांश है वो दे सकते हैं। या जो पहले सीआरपीसी है, सीआरपीसी की धारा 154(3) के अंतर्गत शिकायत भेज सकते हैं डायरेक्ट कोर्ट में, और कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं कि जो भी घटना हुई है उसके संबंध में, और ये
आदेश पारित करा सकते हैं कि उसके संबंध में पुलिस क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे या एफआईआर दर्ज करे। अब हम देखेंगे एफआईआर और शिकायत में क्या अंतर है। तो एफआईआर और शिकायत में क्या डिफरेंस है। तो एफआईआर जो होती है वो संज्ञेय अपराध में दर्ज होती है, जबकि जो शिकायत है या कंप्लेंट है अधिकांश जो है गैर संज्ञेय अपराध, यानी कि जो गैर संज्ञेय है यानी जो संज्ञेय अपराध नहीं है उन सभी अपराधों में दर्ज होती हैं। एफआईआर में पुलिस तुरंत जांच शुरू कर सकती है, जबकि जो कंप्लेंट है, शिकायत है, पहले जांच की अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद जो है पुलिस जांच शुरू करती है। एफआईआर जो होता है वो कोर्ट केस का आधार होता है, और जो कंप्लेंट है इसे कोर्ट के पास भेजना पड़ता है, कोर्ट अनुमति देगी तभी उस पर कार्रवाई होती है। अब हम कंक्लूजन में बात करें कि अगर एफआईआर एक मौलिक सुरक्षा साधन है, हर नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है और इस अधिकार का सही उपयोग करना जरूरी है। तो अगर आपके आसपास कोई अपराध होता है, संज्ञेय अपराध होता है, गंभीर अपराध होता है, तो आपका अधिकार है आप उसके संबंध में अब आप मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं, या क्षेत्राधिकार रखने वाला पुलिस स्टेशन नहीं भी है फिर भी आप एफआईआर को दर्ज कर सकते हैं, जो 0 एफआईआर के तौर पे आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एफआईआर के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी थी। धन्यवाद।